किसान घर वापसी नहीं जाएगा। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, किसान घर वापसी नहीं करेगा। एमएसपी पे अगर कानून बनेगा तो यहां से भी चावल पैदा करने वाले किसान को 1850 रुपए अगर कोई भी खरीद करेगा, या सरकार खरीद करे या कोई व्यापारी खरीद करेगा आपके गांव से, तो उसकी रसीद आपको देगा पक्की 1850 रुपए से कम पे वो खरीद नहीं कर सकता। ये कानून बनेगा। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, जो 23 किसानों का फसलें जो उगाता है किसान, जिसकी एमएसपी तय है, उन किसानों को उस डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए। किसान ने फसल बेची, जब तक वो अपने घर पर जाए अकाउंट में उसके पैसा पहुंच जाए। किसान को उससे नहीं जोड़ोगे, किसान की फसलों को लुटाई करोगे। 700 रुपए से लगा के और 1000 रुपए क्विंटल तक उसकी फसलों को खरीदोगे, और जब चावल वो खरीदने जाएगा तो 40, 50 और 60 और 70 रुपया किलो उसको मिलेगा। इससे कंज्यूमर भी मरा और इससे किसान भी मरा। जो वेजिटेबल्स हैं, जो फल, जो सब्जियां हैं, उसके भी दाम तय होने चाहिए। ये आंदोलन चल रहा है। जब भी भारत सरकार से बातचीत होगी, ये आंदोलन में ये भी एक प्रायोरिटी पर रखा जाएगा कि जो फसलें हैं, वो सब्जी की फसलें हो, वो दूध की फसलें हो, इनके भी रेट देश में तय हो। अभी एक नया व्यापार शुरू हुआ है यहां पे, वो व्यापार है भूख का व्यापार। जो हमारी माताएं बहनें बैठी है, अगर ये सोना पहनती थी तो एक सर्वे हुआ, ये सोने का इस्तेमाल एक साल में 17 बार करती हैं। जो तीज त्योहार है, जो ईद, दिवाली होगी, होली होगी, जो दुर्गा पूजा होंगे, उस टाइम पे उस सोने का इस्तेमाल ये महिलाएं करती हैं। उनने कहा कि ये नहीं, और व्यापार होगा, भूख के ऊपर व्यापार होगा। अनाज तिजोरियों में बंद होंगे, रोटी तिजोरी में बंद होगी। ये आंदोलन होगा कि रोटियों को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। रोटी व्यापारी की कैद में नहीं होगी। अनाज के गोदामों पे व्यापारियों का ताला नहीं लगेगा। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। इनको खत्म करना पड़ेगा सरकार को। ये 3 बिल नहीं है, दूध के ऊपर बिल आ रहा है। अभी अगर कोई आदमी यहां पे पशुपालन का काम करते होंगे, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको गांव में भी। ये बिल आ रहा है। अगर आप कौन से खेत में किस चीज का कंपनी का बीज बोओगे, पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून देश में आ रहा है। अब इन बिल के बाद में अगर आंदोलन ना होता तो अब तक वो बीज का कानून भी आ गया होता। इस खेत में आप क्या बोओगे वो सरकार तय करेगी। किस कंपनी का बीज बोओगे, अगर किसी खेत में दूसरी कंपनी का सीड मिल गया तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। बीज के थाने खुलेंगे देश में। कैसे जिंदा रहेगा किसान? बिजली के थाने हैं यहां पे, दूसरे थाने हैं यहां पे, बीज के भी थाने देश में खुलेंगे। अगर किसी के पास में पंपिंग सेट है और वो 10 से 15 साल पुराना है, वो तोड़े जाएंगे, उस पर जुर्माना नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर या कोई भी इक्विपमेंट खेत में या कहीं पे भी चलने वाला है, वे तोड़े जाएंगे, वे स्क्रैप में बिकेंगे। तो ये सारे कानून आ रहे हैं। अगर देश का किसान अब की बार इस आंदोलन से पीछे रहा तो ये देश की जनता हारेगी, देश का किसान हारेगा, देश का नौजवान हारेगा। ये लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में सब लोगों को साथ देना चाहिए। रेलवे के कर्मचारी 2022 में अगले साल 4.5 लाख कर्मचारी हट जाएंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है, उसके पास में 10,000 पानी के जहाज हैं। उसका पहला यह है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वे साप्ताहिक बाजार पूर्ण रूप से बंद होंगे। उसमें पूरे देश में 4.5 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं, वो खत्म होंगे सारे के सारे। आगे है कानून, अगर कोई एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उसके 1 किलोमीटर के दोनों तरफ कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती।
कोई भी अपना पान का खोखा, बीड़ी का खोखा, चाय का खोखा, पंचर लगाने की दुकान वो नहीं कर सकता। उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलता है। ये भी कानून आ रहा है।